हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहू एकेडमी। सो गाइस, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से पूरा क्लियर कर दिया था फाइनेंस। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम थ्योरी कर रहे हैं। अब इस थ्योरी पे हमने लास्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज करी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, उसमें आपको सारा डाटा मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेजर। जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, सेम वही चीज लेजर है, वो मैं आपको समराइज्ड वे में बता दे रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस क्लास 11th की बेसिक्स चीजें हैं ये, और जो आप इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, आधा जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो 11th में भी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी, इसलिए सेम है। बट इन्हीं से आगे और टॉपिक्स बढ़ेंगे, यानी ये वाले टॉपिक्स उसमें कवर होंगे, तो इसलिए हमें ये भी समझना जरूरी है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं सबसे पहले कि लेजर होता क्या है। गाइस, सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, देन उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। जैसे कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इट इज ए रिकॉर्ड। इट मतलब सबसे पहले हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है, देन क्लासिफाइंग करनी होती है, देन समराइज करना होता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, यानी हम यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे हैं। रिकॉर्ड कर लिया हमने जर्नल एंट्रीज में, अब यहाँ इन्हें क्लासिफाई करेंगे। कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्या है, पूरा है जिस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। So guys, the ledger is a book of account in which contain detailed information about the transactions connected with any individual account। यानी लेजर क्या है? लेजर क्या है? एक बुक ऑफ अकाउंट है, एक अकाउंट है, एक खाता है, ठीक है। उसमें इन विच कंटेन डिटेल्स, वो डिटेल्स कंटेन करता है, यानी उसमें डिटेल होती है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस की। मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया, ऑल सैलरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सैलरी अकाउंट। जितनी भी हमारी कंपनी में, फर्म में, पार्टनरशिप में जो भी हमारी सैलरी होगी, वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी? सैलरीज अकाउंट में। हमने बहुत सारी जगह सैलरीज की एंट्री कर रखी है, सैलरी टू राम, सैलरी टू मोहन। ओके, तो अब उसे हम एक जगह समराइज करके लिख देंगे। अब उसे समराइज करके या क्लासिफाई करके कहें, क्लासिफाई करने को ही हम कहते हैं लेजर। अब जैसा कि अगर ऑल सैलरी की बात करें तो सैलरीज, जितनी भी सैलरीज है वो कहाँ जाएंगी? सैलरीज अकाउंट में। ओके, जितने भी कमीशन है वो जाएंगे कमीशन अकाउंट में। जितने भी हमने परचेजेस करे हैं, ए से परचेज किया था, बी से, सी से, डी से, वो बहुत सारी हमने परचेजेस करी, तो उन सबको मिला के अब हम एक अकाउंट बना देंगे, जिसका नाम हम रख देंगे परचेज अकाउंट या परचेज बुक भी जिसे कहते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, यही है हमारा लेजर। अब लेजर को बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। लेजर का बनाने का फॉर्मेट है, ये मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, आप अच्छे से पूरा समझ जाएंगे। फॉर्मेट है नेम ऑफ द अकाउंट। सबसे पहले नेम ऑफ द अकाउंट, जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम आएगा। मान लीजिए राम का अकाउंट बना रहे हैं तो हम लिखेंगे राम अकाउंट। ओके, अगर हम सैलरी का अकाउंट बना रहे हैं तो हम लिखेंगे सैलरीज अकाउंट। अगर कमीशन का बना रहे हैं, कमीशन अकाउंट। जिस भी चीज का परचेज अकाउंट, सेल्स का सेल्स अकाउंट, तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है? फॉर्मेट। देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट, सबसे पहले हम बनाएंगे डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। और डेबिट और क्रेडिट साइड दो, जो डबल एंट्री सिस्टम में दो चीजें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो इसलिए डेबिट यहाँ और क्रेडिट यहाँ। तो यही है हमारा फॉर्मेट। अब जब हम डेबिट में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, जब हमें एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे? डेट डाल देंगे, लेट्स से Jan 1। ओके, अब पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड हम लिखेंगे 2, डेबिट साइड हमेशा 2 आता है। यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। जेएफ कोई जरूरी नहीं है, बस ये फॉर्मेट में दिखाना होता है। उसके बाद यहाँ डेट डलेगी, जो भी डेट को ट्रांजेक्शन हो रही है, जिस भी डेट को। देन उसके बाद पर्टिकुलर्स भी, यहाँ पर पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? बाई। क्रेडिट साइड में बाई आता है और डेबिट साइड में 2 आता है। देन उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। ओके गाइस, तो यही हमारा फॉर्मेट का है, ये हमारा पूरा फॉर्मेट है लेजर का। अब इस फॉर्मेट को पूरे अच्छे तरीके से हम एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम जो लेजर है वो बिना जर्नल एंट्रीज के नहीं कर सकते, तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए जर्नल एंट्री सबसे पहले बनानी होती है, फिर जर्नल एंट्रीज से ही हम लेजर बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो मैंने कुछ एंट्रीज ली है, मैंने 7 एंट्रीज ली है। इन्हीं एंट्रीज को हम पहले जर्नलाइज करेंगे, देन उसके बाद हम इसे लेजर फॉर्म में क्रिएट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं।
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹15,000। 15,000 इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी, मैं यहाँ पर आपको एंट्री दे दूँ तो यहाँ पर लेजर बनाएंगे। इसकी एंट्री बनेगी, कैश के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके, ₹15,000। अगर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी नहीं आती है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैंने ये सब कराया हुआ है। देन उसके बाद बॉट गुड्स फॉर कैश ₹1,000 के हमने गुड्स खरीदे तो यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर हमने किससे खरीदा है? कैश से, तो टू कैश अकाउंट ₹1,000। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी बॉट गुड्स फ्रॉम ए ₹3,000। ए से हमने गुड्स खरीदा, अब ए हमारा क्रेडिटर बन गया, अब हमें इसे बाद में पे करना होगा, ओके। परचेज है तो परचेज डेबिट में ही आएगा। परचेज क्या होता है? हमारा एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब जिससे खरीदा है उसका नाम यानी ए, टू ए। कितने का खरीदा हमने? 3,000, तो ₹3,000, ये इसकी जनरल एंट्री हो गई, ओके। अब यहाँ करते हैं सोल्ड टू बी ₹4,000। बी को सेल करा हमने ₹4,000 का, बी को सेल करा, सेल क्या है? हमारी इनकम, बट बी को सेल करा है तो सेल मतलब हमारी इनकम हुई। अब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि कैश में सेल किया, सिर्फ ये लिखा है कि हमने बी को सेल किया, तो इसका मतलब हम क्या मानते हैं कि हमने उसे उधार में यानी क्रेडिट में सेल किया है। तो क्रेडिट में सेल करेंगे तो ये हमारा डेटर बन जाएगा, डेटर जिससे हमें पैसा लेना होता है। तो बी डेबिट टू सेल्स क्या है? हमारी इनकम, तो इनकम क्रेडिट साइड में आएगी टू सेल्स ₹4,000। सेम नेक्स्ट एंट्री हमारी पेड टू ए ऑन अकाउंट 2,000। ए को हमने पेमेंट करी उसके अकाउंट में ₹2,000, ए को पेमेंट कर दी तो ए हमारा क्रेडिटर था, अब उसे पेमेंट कर दी, वो कम हो गया। ए डेबिट, पेमेंट कर दी हमने किस में? कैश में पेमेंट कर दी, टू कैश ₹2,000, ओके। सिंपल एंट्रीज है। फिर उसके बाद विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, उसने अब पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिए सबसे पहले ₹300 के और कैश निकाल लिया ₹200 का। गुड्स जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज निकाले तो वो क्या होती है? ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स एसेट होता है बिजनेस के लिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अब जो मालिक ने जो निकाला है वो क्रेडिट साइड में। सबसे पहले गुड्स निकाले हैं, गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है? परचेज अकाउंट। देन उसने कैश निकाला है, कैश के लिए सिंपल कैश हम लिख देंगे, ओके। परचेज यानी गुड्स कितना निकाला? ₹300 का, कैश ₹200 का, टोटल कितना हो गया? 500, दोनों साइड टोटल सेम आना चाहिए। देन लास्ट एंट्री हमारी पेड सैलरीज ₹700। 700 की हमें सैलरी पे करी, हमने सैलरी पे कर दिया, सैलरी है हमारा एक्सपेंस, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट, कैश या बैंक आप किसी से भी कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट यानी ₹700। गाइस अब हमने जनरल एंट्रीज कर ली है, अब इसके बाद हम लेजर पोस्ट कर देंगे। अब लेजर पोस्ट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पर जैसे ही आप एंट्रीज कर लेंगे, अब हमें एंट्रीज एक बार चेक करनी कि हमारे उसमें कौन कौन से अकाउंट आए हैं। जो जो अकाउंट आए हैं उनका एक अलग से अकाउंट बनाया जाएगा, इसी को ही कहते हैं हम लेजर। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कैश अकाउंट, तो हम कैश अकाउंट बनाकर रख लेंगे। फॉर्मेट जो था उसी फॉर्मेट में बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, ओके। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। JF, अमाउंट, सेम फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट, यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट। कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट इसका नाम हो गया, कैश अकाउंट। इसमें जितने भी कैश की ट्रांजेक्शन आएगी वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यानी कैश अकाउंट डेबिट टू में क्या आ रहा है?
कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। जितना अमाउंट है वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी 15,000 रुपीज। बस हमें एंट्रीज को देख के ही करना है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में ही हमने लिखा है जो उसके अपोजिट में, यानी टू कैपिटल 15,000। अब कैश की कौन कौन सी है, अब ये देख लेते हैं। नेक्स्ट भी हमारा कैश का ही है। अब यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर कैश के हम क्रेडिट में करेंगे काम। कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट है, इधर क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके अपोजिट क्या है, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर हम बाय, क्रेडिट साइड में कैसे लिखते हैं, बाय परचेज अकाउंट। ओके, अमाउंट लिख देंगे ₹1,000 रुपीज। ओके, देन उसके बाद हम कैश की बात करें तो कैश एक यहाँ पर है अब, यानी ए डेबिट ₹2,000 टू कैश। यहाँ पर भी कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हमें कहाँ काम करना है, कैश के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड ये हो गया। अब कैश टू कैश, अब यहाँ पर है क्या, ए, तो बाय ए। अमाउंट ₹2,000, तो ₹2,000। ओके, समझ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं और कहाँ पर है कैश। तो इस एंट्री में भी हमारे कैश है, यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे अब बाय, कैश के क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग्स लिखेंगे। कितना, कैश में अमाउंट कितना है, 200। यहाँ पर ड्राइंग्स की अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि ड्राइंग्स के साथ साथ परचेज का भी इसमें ऐड है, पर हम सिर्फ काम किस में कर रहे हैं, कैश अकाउंट में। इसलिए कैश का अकाउंट का जितना भी बैलेंस है वो लिखेंगे, यानी 200 रुपीज। तो ड्राइंग्स में हम कितने लिखेंगे, 200 रुपीज। तो यही हो गया हमारा कैश अकाउंट। और भी जितने भी ट्रांजेक्शन होती जिसमें भी कैश होता उसे हम ऐसे करके लिख देते। अब इसे क्लोज कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है वो देखते हैं। दोनों साइड का टोटल आना चाहिए इक्वल। ओके, इधर का टोटल करते हैं, उसके बाद इधर का टोटल करते हैं। इधर का टोटल करेंगे 15,000 और इधर, तो दोनों साइड जो बड़ा है उसे लिख देंगे 15,000, सेम 15,000। अब यहाँ 1,000, 2,000, 3,200। अब यहाँ पर बैलेंस कितना बच रहा है हमारे पास, बैलेंस बच रहा है 11,700 रुपए का, तो 11,800 रुपए का हमारे पास बैलेंस बच रहा है। ओके, तो ये बैलेंस क्या हो गया, बाय बैलेंस सीडी, यानी कैरिड डाउन। ये बैलेंस जो है कैरिड डाउन हो जाएगा। अब अगले साल ये हो जाएगा ब्रॉड डाउन, यानी ब्रॉड डाउन। अब यहाँ पर अगले साल, यानी जो अगले साल की डेट होगी हम वो लिख देंगे। उसके बाद टू ब्रॉड डाउन, जितना बैलेंस है, यानी 11,800। ओके, तो ये हो गया। ये ऐसे ही हमें सारे अकाउंट बनाने हैं। ये अभी हमने कैश का अकाउंट बनाया है, सेम उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल का अकाउंट। ओके, देन कैपिटल का अकाउंट बनाने के बाद परचेज का अकाउंट है, उसके बाद कैश का अकाउंट है। अब जो कि हमने कैश का अकाउंट पहले ही बना लिया है तो दोबारा से हम नहीं बनाएंगे, एक अकाउंट सिर्फ एक ही बार बनेगा। तो यहाँ पर परचेज का अकाउंट नहीं बनेगा। फिर उसके बाद परचेज, सेम परचेज दो बार आ रहा है तो एक ही बार बनेगा। फिर अब बनेगा ए का अकाउंट, फिर बी का अकाउंट, फिर सेल्स का अकाउंट, फिर ए का नहीं बनेगा, कैश का भी नहीं बनेगा, फिर ड्राइंग्स का बनाएंगे हम, देन उसके बाद परचेज का, फिर कैश का तो बना ही हुआ है और परचेज का भी बना हुआ है। तो गाइस एक का और मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, तो उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। परचेज अकाउंट बना लेते हैं हम। परचेज अकाउंट का मैं आपको बता देता हूं एक बार। परचेज अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, सेम सबसे पहले अकाउंट का नेम आता है, उसके बाद उसी फॉर्मेट में, यानी डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। अब परचेज अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर, डेबिट। तो अब हमें परचेज की डेबिट साइड ये है और क्रेडिट साइड ये होती है। तो परचेज के डेबिट साइड एंट्री करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, टू कैश।
अब हमें यहाँ डेट नहीं दी है इसलिए हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिख रहे। अगर आपको डेट दी होगी क्वेश्चन में तो आपको डेट भी लिखनी है। टू कैश अकाउंट ₹1000। देन उसके बाद परचेज कहाँ आ रहा है वो देखेंगे। उसके बाद परचेज नेक्स्ट एंट्री में आ रहा है परचेज अकाउंट, यहाँ पर भी डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड टू ए ₹3000, जितना भी इसका अमाउंट है वो लिख देंगे। अब परचेज अकाउंट कहाँ आ रहा है, अब इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। इस वाले में परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब एंट्री कहाँ होगी, परचेज के क्रेडिट साइड। यहाँ पर अमाउंट लिखना है आपको, मैंने जेएफ में लिख दिया था, अमाउंट यहाँ पर लिखना है। जेएफ हमेशा खाली रहता है। डेट डालनी है। देन उसके बाद परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे बाय ड्रॉइंग्स। ओके, बाय ड्रॉइंग्स। अब यहाँ पर भी जैसे हमने पहले करा था अमाउंट कितनी आएगी, यहाँ पर अमाउंट 500 आएगी, नहीं 500 नहीं आएगी क्योंकि 500 में कैश का भी अमाउंट इंक्लूड है। बट हम एंट्री से परचेज के लिए कर रहे हैं तो परचेज का अमाउंट कितना है 300, तो अमाउंट आएगी यहाँ पर ओनली 300 रुपीज। तो ये हो गया परचेज अकाउंट। बस इतना ही करना है आपको। अब इसे क्लोज कैसे करना है, सेम वैसे ही क्लोज करना है। दोनों साइड का टोटल इक्वल, जो बड़ा टोटल आ रहा है दोनों साइड यहाँ लिख देंगे। बड़ा टोटल आ रहा है 4000 बोथ द साइड। अब यहाँ पर बैलेंस कितना बच गया हमारा, बाय बैलेंस CD यानी कैरिड डाउन 3700 का बैलेंस बच गया। अब ये अगली साल दोबारा ब्रॉट डाउन हो जाएगा, यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है अमाउंट 3700। दैट्स इट। यही हमारा लेजर। ऐसे ही हम बना लेंगे ए का। देन उसके बाद बी सेल्स, सेम ऐसे ही बनाना है। सो गाइस यही है हमारा लेजर। लेजर बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जनरल एंट्रीज होनी चाहिए। बट आप अगर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप सीधा एंट्रीज से ही लेजर बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंट्रीज से ही कैसे लेजर बना सकते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट। अब यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ये वाला बन गया, एंट्री बन गई हमारी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एक ही एंट्री बन गई। देन परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, एक ही एंट्री बन गई। देन उसके बाद अब ये परचेज क्रेडिट हो रहा है, हम डेबिट ऊपर रखते हैं क्रेडिट नीचे, तो ऊपर रखना होगा हमें डेबिट, यानी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, यही होता है। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर कैश होता, बाय कैश देन कुछ अमाउंट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ बाय राम होता, बाय राम, तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, तो ऐसे ही हमें करना है, सारी एंट्रीज ऐसे ही बनानी है। आई होप गाइज आपको लेजर समझ आ गया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए, देन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कुछ डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।